प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि परमेश्वर ने आप सबको सुरक्षित रखा होगा, सही सलामत रखा होगा और अपनी महिमा के लिए आपको अलग करके रखा होगा। मैं पास्टर राज मसीह नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारियां बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज एक छोटी सी कहानी मैं पहले आपको सुनाऊंगा, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। आज का वचन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत गंभीर बात पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था लेकिन उसमें थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही थी, हमिंग आ रही थी, इसलिए मैंने उसे डिलीट कर दिया। आज एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। तो ये संदेश जो है भलाई और बुराई के विषय में है। भलाई और बुराई, इसको हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में देखते हैं और किस तरह से हम इस दोनों बातों को अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं, या किस तरह से वचन के द्वारा हम इसे अपनी ज़िंदगी में लाकर हम वैसा ही व्यवहार कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों के अंदर कि वो इस बात को समझ नहीं पाते कि भलाई क्या है और बुराई क्या है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भलाई और बुराई का जो बेस है, भलाई और बुराई का जो परिणाम है वो क्या है। तो इसको अच्छी तरह से सुनिएगा, गंभीरता से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, ताकि जब तक आप पूरा नहीं सुनेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। क्योंकि जो चीज़ मैंने आज वचन से पकड़ी है, समझी है, वो मैं आप तक लेकर आना चाहता हूँ। क्योंकि वो सच्चाई जो खुदा ने मेरे को बताई है, प्रभु ने मेरे को बताई है, परमेश्वर ने मुझे बताई है, और मैं चाहता हूँ कि वो सच्चाई मैं आप तक पहुँचाऊँ। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म वही है जिसे आपने ऑन किया है। यहाँ पर ज़िद है सच को फैलाने की। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़कर सच्चाई के वचनों को ग्रहण कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको बताना है कि बुराई को कैसे जीता जाता है। बुराई को कैसे जीता जाता है, नए नियम से मैंने सवाल लिया है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बहुत जल्दी यानी कि अगले महीने मैं बाइबल स्टडी शुरू करने जा रहा हूं, एवरी फ्राइडे, एवरी इवनिंग, शाम के समय। तो हर फ्राइडे को बाइबल स्टडी होगी, लेकिन ये उनके लिए होगी जो, आप देख रहे होंगे नीचे ज्वाइन बटन होगा, एक ज्वाइन बटन को आप क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपके पास आएंगे। उन तीनों में से एक आप चुन लीजिए और आप उस समय मेरे चैनल के मेंबर बन जाएंगे और ये स्टडी आपके लिए होगी। बाइबल स्टडी बहुत गहराई की बातें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 साल तक ये कोर्स चलेगा। 52 हफ्ते में आपको सिखाऊंगा और उसके बाद आपका टेस्ट भी होगा, बीच में 1-2 टेस्ट भी मैं लूँगा और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको हम गिफ्ट भी देंगे। सर्टिफिकेट सबको मिलेगा कि आपने हमारे यहाँ से स्टडी, ऑनलाइन स्टडी की है। तो ये मेरा बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये बात थी, लेकिन अब परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है कि मैं ऐसा करूं। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपकी हेल्प हम कैसे करें, हम कैसे आपकी मिनिस्ट्री की हेल्प कर सकते हैं कि आपकी मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत से लोगों तक सत्य वचन पहुंच सके। तो एक ज़रिया तो ये है और दूसरा ज़रिया ये भी है कि आप अपने दान, अपने हदिया जो है, मेरा अकाउंट नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें डाल सकते हैं और परमेश्वर उसका 100 गुना आपको लौटा कर देगा। क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो है एक बाइबल स्कूल बनाने का, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा, जिसमें 50-60 लोग बैठ सकें डे स्कॉलर के लिए। तो अगर आपके मन में परमेश्वर ने डाला है ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर हम आपकी हेल्प कैसे करें, तो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया कि आप ऐसे करो या इसमें मेरे अकाउंट में डाल दो, ऐसा नहीं है। लेकिन अब परमेश्वर ने मुझे बताया कि परमेश्वर ने हमें एक ज़मीन के लिए जगह बताई है। बहुत दिनों से वो बता रखते, मेरे को लग रहा है शायद 1 साल हो गया है। वो भाई मेरे को फ़ोन भी करते हैं कि क्या है उस ज़मीन का। तो अभी हमारे पास इतना धन नहीं कि हम उसको खरीद सकें, इसलिए परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है कि मैं आप लोगों से इस विषय में बात करूं कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो आप ज़रूर आगे आएँ, परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको लौटा कर देगा। और एक बात है
कि बहुत जल्दी बाइबल क्विज़ मैं यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ, बाइबल क्विज़। उसके बारे में मैं आगे आने वाले दिनों में आपको बताऊँगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। बाइबल क्विज़ में आप सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। उसके जो भी नियम होंगे, विधियाँ होंगी, कानून होंगे, वो मैं आपको बता दूँगा। वो लिखित रूप में आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, ताकि आप उनको अच्छी तरह से समझ सकें, पढ़कर समझ सकें और उसमें फिर हिस्सा लें। बाइबल क्विज़, उसमें बाइबल के सवाल होंगे जो आपको देने होंगे और उसी के हिसाब से आपको आगे चलकर उसमें गिफ्ट भी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का। तो आप ज़रूर उसमें उसका इंतज़ार करें। बहुत अच्छे प्रोग्राम में लेकर आ रहा हूँ आने वाले दिनों में। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरी हौसला अफ़ज़ाई कीजिए और मदद करते हुए मेरे साथ खड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़िद है सच को फैलाने की, ना किसी का विरोध, ना किसी की चुगली, ना किसी से द्वेष, सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्य के वचन का प्रचार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी-सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के वचन में चलेंगे। बहुत सारी बातें मैंने आपको कर दी। आप कह रहे होंगे कि बातें करते जा रहे हैं, वचन दे नहीं रहे। तो आइए हम एक छोटी-सी प्रार्थना करते हैं जल्दी से, उसके बाद वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन जाए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के सदुत संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि बुराई या भलाई, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा क्या है, बुराई या भलाई। मैं आपको एक छोटी सा किस्सा सुनाता हूँ सबसे पहले कि एक जगह थी, एक इलाका था जहाँ पर दो तरह के दो व्यक्ति थे जिनका सोच विचार, रहना सहना, बोल चाल सब कुछ अलग अलग था। एक भला था, एक बुरा था। भलाई कर जो भला था वो भलाई करने में लगा रहता था। लोग चाहे उसको कुछ भी कहें, वो किसी से कुछ मतलब पलट के कुछ नहीं बोलता था, बल्कि और उनको आशीर्वाद देता था कि परमेश्वर आपको आपका भला करे, आशीषित हो। और फिर वो भलाई में लगा रहता था, गरीबों के साथ, बीमारों के साथ, हॉस्पिटल में जाकर। मतलब उसको काम ही यही था। एक ऐसा काम था उसका कि बस उसको संसार से कुछ, किसी से कुछ लेना देना नहीं, बस भलाई 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 में वो लगा रहता था। इसी तरह से एक व्यक्ति और था जो बहुत ही कर्कश था, उसकी जुबान भी इतनी गंदी थी और वो किसी को भी पकड़कर बदतमीजी करने लगता था, गालियां देता था, मार पिटाई करता था, चोरी चोरी चकारी करता था और किसी से भी पंगा लेकर वहाँ पर लड़ाई झगड़े शुरू कर देता था। वो ये नहीं देखता था कि ये किस ओहदे पर हैं, कौन है, क्या है। वो इस तरह का व्यक्ति था। एक बार क्या हो गया कि ये दोनों व्यक्ति मर गए। पहले जब ये बुरा व्यक्ति मरा, जब उसकी अर्थी जा रही थी, तो लोग उसको लानत मलानत दे रहे थे, कहते अच्छा हुआ कि ये चला गया संसार से, क्योंकि ये धरती पर बोझ था। इसने जीना हराम कर रखा था लोगों का और बहुत नाक में दम कर रखा था, इसलिए अच्छा हुआ ये चला गया। कुछ दिन बाद जब जो भलाई करने वाला था उसकी डेथ हुई, जब उसकी अर्थी जा रही थी, तो एक हजूम उसके पीछे था। बहुत बड़ी भीड़ उसके मजमे में थी और लोग रो रहे थे, बिलक रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि हे परमेश्वर, इस व्यक्ति को अपने पास रखना, इसको स्वर्ग में जगह देना। और उसके लिए बहुत सारी कामनाएं कर रहे थे और याद कर रहे थे उसके अच्छे कामों को जो उसने जीते जी किए थे। दोनों बातों में बहुत फर्क है। एक व्यक्ति जो बुराई में लिप्त रहता है, जब वो मरता है तो लोग उसकी मैयत में भी शामिल नहीं होते। लेकिन एक व्यक्ति जब भलाई में लगा रहता है, लोगों की भीड़, चाहे उसने उनके साथ कुछ ना किया हो, लेकिन फिर भी उसकी सुनकर, उसकी चर्चा सुनकर लोग उसके मजमे, उसके मैयत में उसके साथ थे। उसको कंधा देने के लिए हर कोई ललायत था। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, सिर्फ एक किस्सा है, समझाने का तरीका है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे किस्से सुनाकर अपने चेलों को समझाया, दृष्टांत जिन्हें कहा जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बुराई करें या भलाई करें? अगर हम बुराई ही करते रहेंगे तो हमारा हश्र क्या होगा, मैंने आपको बता दिया। और अगर भलाई ही करते रहेंगे तब हमारा क्या अंजाम होगा, क्या परिणाम हमको मिलेगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। क्योंकि भलाई करने वाले के विषय में बाइबल बहुत बातें बताती है
और बुराई करने वाले के विषय में भी बाइबल बहुत अच्छी बातें बताती है। लेकिन एक शख्सियत और है जो इन दोनों के बीच की है, वो है कि लोग भलाई तो करते हैं, साथ में बुराई भी करते रहते हैं। मतलब दोनों चीज़ें साथ-साथ चलती हैं उनके, और ऐसे लोग जो होते हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित होते हैं। वो परमेश्वर उनको छोड़ देता है, परमेश्वर उनसे कोई वास्ता नहीं रखता। हाँ, परमेश्वर भलाई करने वालों के साथ रहता है और बुराई करने वालों के विमुख हो जाता है, विमुख हो जाता है। आइए एक वचन देखेंगे हम, पहला पतरस 3 अध्याय को, उसका 12वें पद। यहाँ लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। जो बुराई में अपने जीवन को लिप्त रखते हैं, परमेश्वर उनके विमुख रहता है। मतलब परमेश्वर की पीठ उनकी ओर होती है। अगर पीठ उनकी ओर है तो परमेश्वर का जो फ्रंट है, जो परमेश्वर का जो चेहरा है, वो किसकी तरफ है? भलाई करने वालों की तरफ। तो भलाई जो है हमारे जीवन में एक वो काम है जिसके द्वारा परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी रहे, वो हमें देखता रहता है और हमारी भलाई का वो प्रतिफल हमें ज़रूर देता है। वो भलाई का जो प्रतिफल है वो है परमेश्वर के साथ संगति, वो है परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर की आशीषें, वो है परमेश्वर का वो भला चेहरा, वो भली भली बातें परमेश्वर की जो वो हमारे साथ करता है। तो जब हम परमेश्वर को हे पिता और हे अब्बा कहकर प्रार्थना करते हैं, तो एक संसारिक कहावत है ना, कहा जाता है जैसे बाप वैसे ही बेटा। भजन संहिता 119 अध्याय का 68 पद देखिए क्या लिखा है। सांग चैप्टर 119 वर्स 68। देखिए यहाँ पर परमेश्वर के विषय में एक बहुत बड़ी बात लिखी है। लिखा है कि तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तो जो हम जिसे पिता कहते हैं, जिसे हम हे अब्बा कहते हैं, वो तो भला है। तो हमारा बाप भला है तो हम बुराई क्यों करें? इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा पिता भला है और मैं बुराई में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं, तो किसका नाम बदनाम कर रहा हूं? मैं अपने पिता का नाम बदनाम कर रहा हूं। मैं अपने पापा का, अपने अब्बा का, अपने डैडी का, अपने प्रभु का, अपने परमेश्वर का, अपने खुदा का नाम बदनाम कर रहा हूं, बुराई में लिप्त रहकर। बुराई भी दो तरह की होती है। एक तो वो बुराई होती है जब हम चुगली करते हैं, बुराई करते हैं अपने मुंह से, और एक होती है व्यवहार के द्वारा, जब हम, जैसे मैंने बताया, जो दूसरा व्यक्ति है वो किस तरह की बुराई में लिप्त है। तो ये बुराई जो है हमें परमेश्वर से तो दूर कर ही देती है, हमें स्वर्गीय रास्ते से, हमें स्वर्गीय स्थानों से और हमें स्वर्ग से भी वंचित कर देती है। मैं आपको 3 वचन पढ़ाऊंगा आज जो हमें बिल्कुल हिला के रख देंगे। उसके बाद एक छोटा सा किस्सा, अपनी जिंदगी की सच्ची बात भी मैं बताऊंगा। तो पहले हम देखेंगे फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 5 पद। देखिए क्या लिखा है। इस प्रकार से संत पौलुस कहते हैं, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। लिखा है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। हमारी कोमलता सिर्फ अपनों पर ही प्रकट ना हो, अपनों को ही हम प्यार दुलार ना करते रहें, हम सबके साथ इस तरह का व्यवहार करें। लिखा तुम्हारी कोमलता, कोमल स्वभाव, प्यार से जिसको हम बोलते कहा जाता है ना भाई। हम एक गीत गाते हैं ना, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारी कोमलता सब, मतलब सब का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। सब मतलब सारे सारे लोगों के साथ हमारी कोमलता प्रकट हो। एक दिन क्या हुआ, मैं अपनी सिस्टर के साथ कहीं जा रहा था। बहुत चौड़ा रोड था, मतलब होगा 33 फुटा रोड था वो, और मैं जा रहा हूँ अपनी सिस्टर के साथ। पीछे से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसने साइकिल पे आ रहा है। वो बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, जब मैं यंग था तब की बात है। तो वो घंटी बजा रहे, टन 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 टन, घंटी बजाए जा रहे हैं। और मैं अपनी सिस्टर से कह रहा हूँ, देखना यहाँ पर इतनी जगह, ये निकल क्यों नहीं जाता, क्यों परेशान कर रहा है इतना। और मैं धीरे 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 मैं गुस्से में भर गया, और जब मुझसे रहा नहीं गया, वो घंटी बजाया जा रहा है कंटिन्यूस। मैंने मुड़कर देखा तो मैंने देखा वो तो मेरा भाई था, और मैं उसको देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने कहा यार तो मेरा भाई है। अगर कोई और होता, अगर कोई और होता मेरे भाई की जगह, तो क्या होता वहां पर आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। लड़ाई हो जाती, बहस हो जाती, तू मैं हो जाती, हो सकता है हाथापाई भी हो जाती। लेकिन मैं ऐसा कभी करता नहीं हूं, ना मैंने कभी ऐसा किया है। तो कहने का मतलब यह है कि हम अपनों के प्रति इतने पोलाइट क्यों हो जाते हैं, अपनों के प्रति इतने कोमल क्यों हो जाते हैं। हम क्यों नहीं ये स्वभाव दूसरों के साथ भी शेयर करें, अपना स्वभाव
कोमल स्वभाव हम दूसरों के साथ भी रखें। बाइबल हमें बताती है, एक आज्ञा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट होनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी बात है। इब्रानियों 12 अध्याय के 14 पद में क्या लिखा है? वहाँ लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना परमेश्वर को कदापि कोई नहीं देखने पाएगा। सबसे मेल मिलाप, सब मतलब सबसे मेल मिलाप रखने की बात कही गई है, यानी कि अपनों से। यीशु मसीह ने कहा, ये तो महसूल लेने वाले भी करते हैं, जो अपनों के साथ भलाई कर दी तुमने तो क्या बड़ी बात कर दी। दूसरों के साथ कीजिए, तब जाकर परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा। एक वचन और है, रोमियो की पत्री है 12 अध्याय उसका 17 और 18 पद। देखिए यहां पर संत पौलुस ने क्या कहा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, सब मनुष्य के साथ। यीशु मसीह ने भी कहा, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए तो जाकर पहले अपने दोस्त से मेल मिलाप कर ले, तब जाकर अपनी भेंट चढ़ाना, तभी तेरी भेंट स्वीकार होगी। ये तो है नहीं कि हम चर्च में आ रहे हैं और हमारी किसी से दुश्मनी है, हम किसी से बैर रखे हुए हैं, हम किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, महीनों हो गए, तो आज ही जाकर उनको मना लीजिए, परमेश्वर तो उसी बात से खुश होगा। क्या गलती ना हो तब भी सॉरी बोल दीजिए, परमेश्वर झुकने वाले को ही प्यार करता है। यीशु मसीह ने भी ऐसा जीवन जिया था। तो हमें करना क्या है, हमें बुराई को ना कहना है और भलाई को एक्सेप्ट करके अपने जीवन को भलाई में गुजारते चले जाना है। दोस्तों बहुत गंभीर बात है ये, कि जब हम संसार में रहते हैं तो सिर्फ अपनों के प्रति ही हम कोमल रहते हैं, उन्हीं से मेल मिलाप रखते हैं, उन्हीं के साथ रहकर हम सारी बातों को करते हैं, जिसे एक भाषा में कहा जाता है कि नेपोटिज्म, मतलब अपने भाई भतीजावाद जिसे कहा जाता है, वो चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर तो सारी पृथ्वी का परमेश्वर है, सारी पृथ्वी के लोगों का परमेश्वर है। उसने किसी एक बात पर अपने आप को सीमित नहीं रखा, वो हर एक के जीवन में काम करता है। पतरस ने यही तो कहा था जब कुरनेलियुस के पास गया हूँ, ने कहा मैं जान गया हूँ कि परमेश्वर हर जाति में से और हर लोगों में से उन पर अपनी दृष्टि करता है जो धर्म के काम करते हैं, जो भलाई करते हैं, जो अच्छा करते हैं। दोस्तों भलाई से बुराई को जीतने का समय है। बाइबल हमें एक वचन बहुत ही भयंकर बताती है, और ये एक आज्ञा है, अगर उसको हमने कर लिया तो ये आज का वचन हमारे जीवन में सार्थक हो जाएगा। रोमियो 12 अध्याय मैंने निकाल रखा है, 20 आयत में देखिए क्या लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा है तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला दे। भाई इतने पोलाइट हो जाओ, यार भूखा है बेचारे को खिला दो, यानी कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब पता चलेगा इसको, अब सही होगा काम, अब दिया परमेश्वर ने इसको दंड। ये दंड देना या किसी को बुरा भला कहना हमारा काम नहीं है, वो सब परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। लेकिन बाइबल के अनुसार जब हम चलेंगे तो बाइबल हमें बताती है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, और लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि ना देखेगा, और अपने भरसक सब मनुष्य से मेल मिलाप रखने का प्रयास करें। और यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। ऐसा करके तो उसके सर पे आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसके सर पे आग रख दी गई, इसका मतलब है कि वो कायल हो जाएगा, कहेगा मैंने इतना बुरा इनके साथ किया, मैं तो बुराई में लगा रहा, इन्होंने ऐसे मुसीबत के समय में ये मेरे काम आ गए, और वो फिर हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। इसे कहते हैं अंगारे रखना। दोस्तों भलाई में जब हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, हम यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी कहलाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह भी भलाई करता रहा और लोगों को चंगाई देता रहा। आइए अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा, और उसके 3 पद में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। ये आज्ञा है, भला कर। तो भला हमारा परमेश्वर है, वो भला करता भी है, तो हम भी भले बन जाएं और भलाई करते रहें। बड़ा प्रतिफल हमारे लिए स्वर्ग में रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। 2 पॉइंट्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि बुराई को कैसे जीता जा सकता है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा।
और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और ज्वाइन बटन को दबाइए, 3 ऑप्शन आपके पास आएँगे, एक को चुनिए और मेंबर बन जाइए ताकि आने वाले दिनों में बाइबल स्टडी में आप हिस्सा ले सकें। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, ऐसी बाइबल स्टडी जो आपके जीवन को बदल देगी और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, जो आपकी आत्मिक उन्नति का कारण बन जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और भलाई करते रहिए। परमेश्वर भला है, वो आपके जीवन में भले काम करता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।